गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ है 2025 वाला, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा जिसको बोलते हैं, उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जिनका परीक्षा हो गया है, उसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसमें मैं एक नंबर क्वेश्चन बता दिया था ऑब्जेक्टिव, मैं दूसरा क्वेश्चन को देख रहा हूं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, मैं यहां पर लिख भी दिया हूं कि BSEB क्लास 10 SSE मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 QBSC क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जी। जो ये आपका क्वेश्चन सेट है वो जी है। मैं जी सेट को बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन बता दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन को लेकर के आया हूं और ये दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, लिखते चलिएगा सभी, अच्छा रहेगा। दो बेलनों, लिखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं, आप लोग परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन को नहीं उतारना चालू कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बताना है। और आप लोग परीक्षा में कोशिश कीजिएगा कि जितना शॉर्ट बना सके उतना शॉर्ट बनाइएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक ना। आप ऑब्जेक्टिव को समय बचाने का काम कीजिएगा तो ही फायदा होगा, और एक क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। चलिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 दे रखा है, ठीक है, 4:5 है। एवं उनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात दे रखा है। ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है, का अनुपात भी दे रखा है। कितना देख लीजिए, 6:7। 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात क्या होगा? चलिए, अब जो ऑप्शन दे रखा है उसको भी लिख लीजिए। 96:125 बी नंबर में दे रखा है, सीधा है लिख लीजिए। चलिए, बी नंबर में दे रखा है 96:175 और सी नंबर में दे रखा है 175:96 और डी नंबर में दे रखा है 20:63। चलिए, क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद बनाइए, ठीक है। चलिए, पहले 2 गो बेलन बना लीजिए, सिलेंडर। 2 गो बेलन बना लीजिए आप लोग, 2 बेलन को बना लीजिए। ये आपका एगो बेलन हुआ, एगो बेलन और बनाइए, एक बेलन और बनाइए। चलिए, 2 गो बेलन बना दिए हैं। अब देखिए, बेलन में क्या क्या होता है, त्रिज्या होगा, सीधी ऊंचाई होगा इसका, जिस त्रिज्या को R1 मान लीजिए, इसका पहली त्रिज्या को, और इसके दूसरी त्रिज्या को R2 मान लीजिए। मतलब क्या, दोनों बेलन की त्रिज्या अलग अलग होंगी, तो इसका R1 मान लीजिए, इसका R2 मान लीजिए। और जो है, ये ऊंचाई को H2 मानिए तो इस ऊंचाई को H1 मानिए। और देखिए, इसमें जो आपको है त्रिज्या का ऊंचाई दे रखा है, पहले वाला का दे रखा है 4 और दूसरे वाला का दे रखा है 5। समझते जाइएगा, जो नहीं समझेगा फिर उसको दिक्कत होगा। फिर उसके बाद पहले का देखिए कितना है, ऊंचाई इसका दे रखा है 6 है ना, 6 लिखिए, और दूसरे का ऊंचाई दे रखा है 7। अब आपसे आयतन का अनुपात पूछा है, तो आप बताइए, इसमें कुछ नहीं है, पूरा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेलन का आयतन याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि बेलन का आयतन होता क्या, आपसे आयतन न पूछा है क्वेश्चन में,
तो बेलन के देखिए त्रिज्याओं का अनुपात तो दे रखा है ना, ऊंचाइयों का भी अनुपात दे रखा है। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात मैं लिख दिया, त्रिज्या का अनुपात इतना और दूसरा का इतना, और इसका ऊंचाई इतना और दूसरा का इतना, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से आपका सब ये सेटिंग हो गया। अब यहाँ पर आयतन का अनुपात जो पूछा, आयतन होता क्या, तो बोलिएगा सब आदमी, बेलन का आयतन क्या होता है, बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अनुपात में पूछा है तो अनुपात लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इसके त्रिज्या को R1 माने थे तो H1 माने थे ऊंचाई को, और इसके त्रिज्या को R2 माने थे तो ऊंचाई माने तो H2 को, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है इसमें पाई से पाई को खत्म कर दीजिए। R1 का मान 4 है तो 4 पर स्क्वायर लगाइए, और ऊंचाई का मान 6 है तो 6 लिखिए। और इसका जो है H2 का मान कितना है, R2 का मान कितना है पहले वो लिखिए, 5, 5 पे स्क्वायर लगाइए। और H2 का मान कितना है, 7 है तो 7 लिखिए। अब देखिए कितना आता है इसका आंसर, देखिए आंसर आने वाला है आपका, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, गुना 6 लिखिए। अनुपात 5 के स्क्वायर 25 गुना 7 लिखिए। अब देखिए तो आपका आंसर कितना होगा, तो 16 6 के कितना होता है, 96। अनुपात अब 25 पंचा 125, फिर 50 जोड़ दीजिए 125 में, तो कितना होगा, 175 हो जाएगा। तो आप बताइए कितना हुआ, 96 अनुपात 175, आपका आंसर बी नंबर। चलिए, तो इस टाइप से आप बनाइएगा ऑब्जेक्टिव को, तो समय बचेगा और जल्दी से बनाइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है आप लोगों का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको आराम से कॉपी में, कॉपी लेकर बैठिए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। कहीं दिक्कत हो तो फिर से कमेंट में पूछिए, फिर से बताया जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन ये छूट रहा है किसी को तो छोड़ दीजिएगा, वीडियो बनाए हैं तो उसमें तो मिलेगा ही, देख लीजिएगा उसको। चलिए, अब जो है हाँ, चलिए तीसरा क्वेश्चन पर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। लिख रहे हैं तो बढ़िया बात, नहीं लिख रहे तो और बढ़िया बात। फिर आप लिख लीजिएगा, कॉपी लेकर के बैठिएगा, आराम से पढ़िएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूँ। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, चूंकि आप लोग जो है ना, देखिए अब नए स्टूडेंट है क्लास 10 का, हाथ का स्पीड जो है ना थोड़ा तेज रखिए, चूंकि आप लोग जो है लिखने का आदत जो है बच्चा क्लास वाला 8वां 9वां वाला, और वो दिमाग छोड़िए, अब थोड़ा सा फास्ट होने का कोशिश कीजिए, ठीक है, तब आपका दिमाग फास्ट होगा, वरना जो है ना फिर कहीं का नहीं रहिएगा। क्योंकि आप सर आपको बताते रहेंगे, फिर जो है देखो बहुत चीज पढ़ाने को होता है, अब उतना तुम लोग को खुद समझना होगा। क्योंकि आप लोग जो है अब क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो है कम से कम स्पीड बढ़ाइए अपने आप को, ठीक है। चलिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आर त्रिज्या, अभी बता रहे हैं तो आप लोग नहीं लिखिएगा, और जब मैं मिटाने की बारी आएगा तो आप लोग बोलिएगा सर छूट रहा है, आप लोग लिखिए ना, अभी लिख रहे हैं तो आप मेरे साथ लिखिए। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका फार्मूला पर आधारित है, फार्मूला है, इसमें कोई चीज दे नहीं रखा, सिर्फ आर बता रहा है, त्रिज्या है आपका, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से अर्धगोला का क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए, पाई आर स्क्वायर, बी नंबर में दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, सी नंबर में दे रखा है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ, डी नंबर में दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आपका इसका आंसर बताना, क्या होगा। चलिए, आपका आंसर होगा सी नंबर, देखिए अर्धगोले का जो ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा, लिखते चलिए बाबू, लिखते चलिए, ठीक है। लिखने में परेशानी हो रहा है आप लोगों को, चलिए लिखते चलिए, क्योंकि आदत डालिएगा शुरू से लिखने का, तब ना, बीमारी तो है पहले से, तो बीमारी का इलाज खुद पहले करवा लीजिए तो आप आगे स्वस्थ हो जाइएगा। क्योंकि 10वां में आते हैं तो आपको स्वस्थ बनना पड़ेगा,
9th तक आपकी बीमारी है नहीं लिखने की, नहीं समझने की, वो समझदारी और ना समझ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आगे क्लास 10th में जो ना आपको थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ाना होगा बाबू। चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। 4 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि 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 किसी शंकु के देखिए शंकु वाला आया, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ, बाबू आप लोगों को बोलते हैं मेंसुरेशन का पूरा पार्ट पढ़ के जाइए, क्योंकि क्लास 9th में भी मेंसुरेशन को मैंने पूरा पढ़ाया, आप लोगों को समझाया। लगातार 1 महीना क्लास चला मेंसुरेशन पर। आप लोगों का मेंसुरेशन पूरा तगड़ा होना चाहिए, क्षेत्रमिति पूरा तगड़ा होना चाहिए। देखिए एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़िएगा तब ना। अब पढ़ते हैं ये नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है आपको। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या देखिए क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा सा देखिए बच्चे टाइप से सोचते रहते हैं कि हम बच्चे ही हैं। अभी बच्चे नहीं है, अब थोड़ा सा आप सयाना हो गए, बड़े हो गए, थोड़ा सा जो ना आपका जो ना पहले की जो भाषा है वो अभी चेंज होना चाहिए, पहले की जो रहन सहन है उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10th बच्चे वाला ही आदत है। चलिए स्कूल जाते थे, फिर पीछे में बैग लटका लेते थे, चलते जा रहे थे ना, कहीं पर बैठ जाते थे खेलते खेलते, वो सब कहानी अब आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लास 10th में तो 10th वाले जो है ना बात सोचिए, थोड़ा आप सीनियर हो गए हैं, क्योंकि आपके नीचे जितने हैं वो आपके जूनियर हैं, आप उससे थोड़ा अलग होकर सोचिए, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वैसे लिखने की आदत भी वही बच्चे वाला, पढ़ने की आदत भी बच्चे वाला, क्योंकि किताब पढ़ने नहीं आएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको थोड़ा सा पीछे, अब जो पीछे पड़े उससे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए। त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आप लोगों को एक क्वेश्चन को जो बता रहा हूं, इसमें आप लोग 10वां में जो डायरेक्ट आया है आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मेंसुरेशन मैंने पहले पढ़ाया था या नहीं आप लोग बता सकते। क्षेत्रमिति पढ़ाया था क्या? गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये सब पढ़ाया था ना। चलिए तो आप लोगों को जब ये पढ़ाया था तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होगा, ठीक है। आप लोगों को लगता है सर क्लास 10th का जो ये क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम हुआ हम लोग को डायरेक्ट बताना चालू कर दिए। नहीं बाबू, आप लोगों को भी मेंसुरेशन पूरा पढ़ाया था, इसलिए मेंसुरेशन वाला जितना पार्ट आ रहा है मैं पहले उन्हीं को बता रहा हूँ। फिर अब जब जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो उसके लिए मैं बगल में बेसिक लिखूंगा उसका, फिर उसे समझाऊंगा, समझ में अच्छा से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर समझते जाइएगा तब। लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, आप परीक्षा देने जाइएगा, बोलिएगा सर जी एग्जाम में तो आया ही नहीं। अरे आया है पर तुम पढ़ा ही नहीं, जा करके देख कॉपी उल्टा करके, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, जा करके उल्टा के देख क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन भी दे रखा है इसका। 10 सेंटीमीटर बी नंबर में कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए ना, सारा कुछ गणित में क्या रखा है, गणित तो बच्चों का खेल है, ठीक है, इससे खेलना सीखिए। आप लोग भारी समझ रखे हैं इसको, तो भारी तो लगेगा ही ना। चलिए उसके बाद 40 सेंटीमीटर डी नंबर में देखिए कितना है, 30 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे लोग, आप लोग जो है कोई भी फार्मूला को दिया जाता है तो उसे याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी से सवाल को बनाना होगा तब। चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को लिख दिया हूं, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिख लिए ना सभी बच्चे। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखे, शंकु इस टाइप से होते हैं, ठीक ना, देखिएगा शंकु इस टाइप से होते हैं। आप लोग आइसक्रीम खाए हो, बर्थडे मनाए हो, टोपी पहने हो बर्थडे वाले, बस यही है आपका शंकु, समझ में आया ना। बस
शंकु में क्या होता है, ध्यान देना, ये त्रिज्या होगा, ये सीधी ऊंचाई होगा और ये तिरछी ऊंचाई होगा जिसे एल कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए बढ़िया से, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन को बनाने में। चलिए ठीक है, चलिए क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं बढ़िया से समझिएगा, बाकी जो है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है बताइए। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए आप लोग, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो कि आपको दिया है क्वेश्चन में, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो फार्मूला आपको लगाना होगा। शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वो लिखिए, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, आपको दे रखा है। चलिए अब जो है ये शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई भी दे रखा है, क्या सीधी ऊंचाई नहीं दिया है क्या। चलिए कोई सीधी ऊंचाई का इसमें जरूरी नहीं है, सीधी ऊंचाई की कोई जरूरी नहीं है। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाए का जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, और त्रिज्या के जगह आपको त्रिज्या आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत मजा आया बनाने में। देखिए 880 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, 7 का 7 दूना 14, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 400, 2 से कटा दिए 440 हो जाएगा, फिर इसको कटाइएगा 22 दूना 44, 20 हो जाएगा। और आपका जो है ये सेंटीमीटर से ये स्क्वायर खत्म तो सेंटीमीटर होगा, यानी एल बराबर जो आपका आंसर होगा बाबू वो 20 सेंटीमीटर होगा, जो आपकी तिर्यक ऊंचाई होगा। तो आपका आंसर आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, देख लिए कि आंसर आ गया। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन सब आता है, आप लोग आराम से बनाइएगा। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन में मैं आऊंगा और अगला बताऊंगा। 4 क्वेश्चन, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ तक ही 4 क्वेश्चन को किया, एक क्वेश्चन तो मैंने पहले कर दिया था, 3 क्वेश्चन इसमें आया। चलिए ठीक है, थैंक्स।